Good evening to everyone. Very good evening. I could see my students are here and some followers are also there. Hello. I hope everyone is doing great. Hi ma'am. Yeah, Gitika, how are you? Bhavna ma'am is there. Rest I'm not able to read. Swati ma'am is there. It's lovely evening and I'm here to share a recipe since this is Christmas mass is going on. ठीक है, तो आज हम क्रिसमस की एक रेसिपी सीखेंगे. तो आई एम गोइंग टू शेयर अ रेसिपी ऑफ जिंजर ब्रेड कुकीज. सो दैट इज completely eggless cookies which we are going to learn here. So it's little late I am here today, but still it's okay. I will try to deliver the recipe and demonstrate all the tips and techniques about the gingerbread cookies. Yeah, I'm doing great. I'm good, recovering, and very soon we'll start the classes. We will wait for 2 minutes for the other students to join. Whosoever are interested, please join the class. आई होप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे और सब लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होंगे जो भी सिखाया गया है वो भी, और कहीं से भी क्रिसमस की कुछ ना कुछ रेसिपीज तो जरूर ट्राई कर रहे होंगे. ठीक है, सो देयर विल बी सीरीज ऑफ क्रिसमस डेजर्ट्स. So I am not promising, but I will try to bring those recipes to you as soon as possible during this month. हाँ जी, प्रियंका मैम, how are you? Hello. ठीक है, ओके, राइट. सो क्रिसमस कुकीज के बाद वी विल ट्राई टू ब्रिंग सम अदर रेसिपीज ऑल्सो. सो आई एम नॉट प्रोमिसिंग कि कल आ जाएगी परसों आ जाएगी. एज सुन एज आई गेट टाइम एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, देन आई डेफिनेटली आई विल come to you and demonstrate the things which are going to be wow factor to your menus. तो आप उसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी आजकल क्रिसमस के टाइम पे जो नया आपके जो मेनूज वगैरह में कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए वो चीज़ें आपको करनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से यूलोक. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कम विद द यूलोक रेसिपी ऑल्सो. एंड बाकी तो जब होगा तभी हम शेयर करेंगे, उसी टाइम बताएंगे. तो आज हम शुरू करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जिंजर ब्रेड कुकीज दैट इज कम्प्लीटली एगलेस. So now I will explain about gingerbread cookies. So these are the eggless cookies which I am going to share today, and in that we are going to use some authentic ingredients. For example, instead of caster sugar or icing sugar, I am going to use brown sugar. I am going to use molasses as well, which is homemade. Molasses एक तरह का sugar by product है which is used to give color to the cookies. ठीक है, आप इसको इसमें प्लम केक में भी यूज कर सकते हो. एंड हाउ इट इज बीन मेड दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड लास्ट ईयर इन ऑन माई पेज. सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ टू मेक मोलासिस और कैरामल कलर, आई वुड शेयर द वीडियो टू देम विच इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, बट लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, तो वो मैंने अपने आप घर पे बनाया हुआ है. मोलासिस बीन प्रिपेयर्ड. Other than that, the cookies will be flavored with the cinnamon, nutmeg powder, ginger powder, you can say सौंठ का powder होता है, that we are going to use because this cookies are little bit different from the other cookies. क्योंकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा बिटर, थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा हार्ड सा होता है उसका टेक्सचर. एंड वर्ल्ड वाइड इज वेरी फेमस. अभी जो क्रिसमस के टाइम में तो सबसे ज्यादा खाई जाती है कुकीज. एंड बेसिकली इट इज वेल डेकोरेटेड. ठीक है, उसको प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो डेकोरेशन वी आर नॉट गोइंग टू डू टुडे. टुमारो विल डू डेकोरेशन, ओनली बेकिंग विल बी डन टुडे. सो नेक्स्ट क्लास में मैं रेसिपी को हाफ छोड़ूंगी. डेकोरेशन विल बी प्रेजेंटेड टुमारो.
तो आज सिर्फ हम उसकी डो कैसे बनाएंगे और उसकी कुकी कटिंग कैसे करेंगे, बेकिंग कैसे करेंगे, दैट ओनली वी आर गोइंग टू सी. डेकोरेशन पार्ट विल बी टुमारो. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेसिपी. फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस टू द ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज. तो इसमें हमें जो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे मैंने बता दिया आपको कि आई ऑलवेज डिवाइड माई रेसिपी इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट विल बी ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड द अदर वन विल बी वेट इंग्रेडिएंट्स, राइट. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एनी रेसिपी. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फ्लावर, उसको हम सीव करेंगे. उसके अंदर हम जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, फॉर एग्जांपल रेसिपी में जो रेसिपी आपको जब ये वीडियो शेयर हो जाएगा पेज पे, तो आपको रेसिपी वहीं पे पेज पे इस लाइव के अंदर ही मिल जाएगी. ठीक है, तो आप नीचे रेसिपी होगी डिस्क्रिप्शन के नीचे, वो आप कॉपी कर सकते हो. तो सबसे पहले हम फ्लावर को सीव करेंगे. उसके अंदर सिनेमन पाउडर डालेंगे, जिंजर पाउडर डालेंगे, क्लोव पाउडर डालेंगे, नटमेग पाउडर डालेंगे. ठीक है, बेकिंग पाउडर डालेंगे. तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आ गए, उनको सबको एक साथ सीव करेंगे. सीव करने के बाद वी विल मिक्स इट. ठीक है, ताकि ये थरली जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, बेकिंग पाउडर है, सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. देन वी विल कीप इट असाइड. इन अ नेक्स्ट बाउल विल टेक बटर. ठीक है, यहाँ पे यू कैन टेक एनी बटर. आई एम गोइंग टू टेक व्हाइट बटर हियर. मैं यहाँ पे व्हाइट बटर यूज कर रही हूँ. आप येलो बटर ले सकते हो. ठीक है, बाकी घर का बना बटर भी ले सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें मॉइस्चर 0% होना चाहिए. ठीक है, तो बटर लेके इसके अंदर ब्राउन शुगर डालेंगे एंड विल डू द क्रीमिंग ऑफ द बटर एंड ब्राउन शुगर अंटिल इट गेट्स लाइट ब्राउन कलर. एंड उसमें एक फ्लफीनेस आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा. ठीक है, ये करने के बाद एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रीमिंग एंड दैट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स. ये करने के बाद वी विल एड मोलासिस टू इट टू गिव कलर एंड कैरामल फ्लेवर टू द मिक्सचर. एंड देन नेक्स्ट वी विल एड मिल्क विच इज कोल्ड. जो हमने मिल्क लेना है वो कोल्ड लेना है, तो मिल्क हम ऐड करेंगे और उसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से क्रीमिंग करेंगे. जब हमारी क्रीमिंग डन हो जाएगी, इसके बाद जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स विच वी हैव केप्ट असाइड, सबको लेंगे. लेने के बाद हम इसको उसके अंदर फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद एक मिक्सचर बनेगा विच इज ब्राउन इन कलर. ठीक है, बेसिकली कुकी का मिक्सचर व्हाइट कलर का होता है, बट सिंस वी आर गोइंग टू यूज जिंजर पाउडर एंड ब्राउन शुगर एंड मोलासिस, तो इससे हमारा जो कुकी का डो है वो ब्राउन कलर का बन जाएगा. तो ब्राउन कलर का डो बन जाएगा, तो उसका जो हमारा बेकिंग कलर है वो थोड़ा सा और डार्क आ जाएगा जब हम बेकिंग करेंगे. ठीक है, जब डो तैयार हो जाएगा तो डो को हम क्या करेंगे, क्लीन रैप के अंदर रैप करके वी विल कीप इट इनसाइड द फ्रिज फॉर 15 to 20 मिनट्स. वाई? बिकॉज कुकीज का जो मिक्सचर है उसको सेट करने के लिए टाइम चाहिए. बट सिंस इट इज कोल्ड हियर, बिकॉज मैं पंजाब से बात कर रही हूँ एंड फ्रॉम मोहाली हियर, तो मोहाली में टेम्परेचर अभी अराउंड है. ठीक है, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, तो आई डोंट नीड टू डू कूलिंग. But people who are trying in some hot weather, they should follow this step. तो इसको आपने कूलिंग करनी चाहिए. ठीक है, करने के बाद देन यू कैन रोल इट बिटवीन टू बटर पेपर एंड देन कट विद द जिंजर ब्रेड कुकीज का जो शेप आते हैं ना, जो क्रिसमस कुकीज के कटर्स, वो लेने हैं और उससे कटिंग करनी. ठीक है, करने के बाद वी विल बेक इट फॉर अराउंड 12 to 13 मिनट्स फॉर at 165 डिग्री सेंटीग्रेड until it gets golden brown color. जब ये कुकी बन जाएगी बेकिंग करने के बाद, अराउंड 2 घंटे के बाद आप इसको डेकोरेशन करोगे. ऐसे तो ऑथेंटिकली ये कुकीज को रॉयल आइसिंग से ही हम डेकोरेशन करते हैं, बट सिंस इट इज एगलेस वन, सो वी आर गोइंग टू यूज हियर व्हाइट चॉकलेट गनाश. ठीक है, वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो अब हम शुरू करते हैं. ठीक है, वन बाय वन हम इंग्रेडिएंट्स समझेंगे और फिर हम इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं. तो तब तक मैं अपना जो मोबाइल है, कैमरा है, उसको थोड़ा सा साइड चेंज कर रही हूँ. थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये ऊपर करना, खींचना थोड़ा सा. हाँ, थोड़ा सा ऊपर खींच और बस यहाँ पे ला दीजिए.
ये चीज़ हटा देना, बीच में से चीज़ हटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लावर सीव कर रहे हैं। तो मैंने बाउल रख के 0 किया है, तो जिससे हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगा। सबसे पहले 155 ग्राम हम फ्लावर को सीव करेंगे। This step is very important since it will give aeration to the cookies. ठीक है, फ्लावर यहाँ पे रहना। फ्लावर सीव करने के बाद वी विल ऐड स्पून का सेट देना। Cinnamon powder 1 teaspoon, ¼ teaspoon clove powder, ginger powder 1 teaspoon, 1 teaspoon ginger powder, salt था, okay, pinch of salt, वो ब्लू वाला है उसको वाइप कर दो, वाइप कर दो। वन 4 टीस्पून ऑफ नटमेग पाउडर, मतलब जायफल का पाउडर। ठीक है, सो नाउ वी हैव ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सो वी विल गिव अ मिक्स। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे वाइट बटर है। ठीक है, अराउंड 100 ग्राम मैंने वाइट बटर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम ब्राउन शुगर डालेंगे 50 ग्राम। तो मैं इसको 0 पे करती हूँ, 50 ग्राम डाल रही हूँ। ठीक है, 50 ग्राम ब्राउन शुगर डाल दिया हमने, ऐड करा। अब इसको हम क्रीमिंग करेंगे। क्रीमिंग करने के बाद हम रेस्ट जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। इसको ऑन कर देना, इधर आ जाना, ये हटा दो, सिर्फ मिल्क रहने देना।
मैं यहाँ पे ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ, बट अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो सिंपल विस्कर से भी कर सकते हो। रबर स्पैचुला। ये सब चीजें ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे अराउंड 15 मिनट्स। ब्लेंडिंग करते टाइम बीच बीच में आपने स्क्रैपर से इसको थोड़ा सा मिक्स देना है। तो जितना भी साइड में मिक्सचर स्टिक हो गया होगा वो बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड देन आपके लिए इजी होगा। टाइमर बढ़ा देना नीचे का। हाँ यू कैन सी मिक्सचर का जो टेक्सचर है, कलर है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इट विल टेक हार्डली 5 to 7 मिनट्स टू गेट द परफेक्ट पिक्चर। इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं।
नाउ इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क। टीस्पून का सेट था वो दे दो, नहीं स्पून का सेट मेरा। तो इसमें 2 टेबल स्पून हम ऐड कर रहे हैं कोल्ड मिल्क। तो एक साथ मिल्क ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एक साथ करोगे तो क्या होगा, बटर और मिल्क दोनों सेपरेट हो जाएंगे और मिक्सचर अच्छे से बन जाएगा। One more tablespoon cold milk. ठीक है, अब इसके अंदर हम मोलासिस ऐड करेंगे और वनीला एसेंस। उसके अंदर था ना ब्राउन, नहीं लिक्विड ब्राउन था जो, हाँ 1 स्पून दे देना। सी लुक एट दिस, इट्स अ मोलासिस, ठीक है। ये शुगर का बाई प्रोडक्ट होता है, शुगर को कैरामल करके बनाते हैं, ठीक है। प्योर शुगर को यूज़ करते हैं इसमें, शुगर केन का जूस में बनाते हैं, जूस से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम शुगर केन का जूस से नहीं कर सकते, लेकिन शुगर से बना सकते हैं। तो इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। दिस विल गिव कलर टू योर कुकी और एक शुगरी और कैरामल का फ्लेवर देगा, ठीक है। तो ये हम 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें। इसके साथ में वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ 2 से 3 4 to 5 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 डन। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इससे ब्राउन कलर आने लगा है। लाना वापस स्पैचुला, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, क्योंकि साइड में है सारा स्टिक हो गया है, तो अभी साइड से, ठीक है। यू कैन सी इट इज गिविंग ब्राउन कलर एंड फ्लेवर टू द मिक्सचर। इफ़ यू नीड टू हैव मोर यू कैन ऐड मोर, बट इतनी रेसिपी के लिए मतलब 155 ग्राम हमने फ्लावर लिया है, उसके लिए इतना मोलासिस इनफ है। ठीक है, नाउ यू कैन जज आपका मिक्सचर तैयार है, परफेक्ट बना है कि नहीं। हाउ डू यू जज इट? सो टेक आउट लिटिल मिक्सचर एंड इसके ऊपर से आप ग्रेन्स को चेक करना है, शुगर के ग्रेन्स। इफ़ यू फील इट इज़ डिजॉल्व, इट मीन्स द मिक्सचर इज रेडी एंड इट टर्न, आई थिंक ये ब्राउन टर्न भी कर दिया है इसको, और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है। सो वी विल स्टॉप फॉर क्रीमिंग इट।
and then now we will add dry ingredients into the sugar mixture. But there is one ingredient which is missing and very important, जो हमने इसमें नहीं डाला था ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, दैट इज बेकिंग पाउडर. ठीक है, तो इसमें हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं. कि यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें. Now I will give a good mix to the mixture. Now what I'll do, ये जो हमारा ऑलरेडी बटर, शुगर, ब्राउन शुगर, मोलासिस और मिल्क एंड वेनिला एसेंस, इसका मिक्सचर तैयार है. इसके साथ में इसको हम फोल्ड करेंगे. ठीक है, फोल्डिंग इज व्हेन यू डू मिक्सचिंग ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनटू द वेट इंग्रेडिएंट्स, इट इज कॉल्ड फोल्डिंग. तो इसको हम यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ रबर स्पैचुला ऑल्सो. अदरवाइज आपका जो ब्लेंडर है उसको स्लो की, मतलब 1 या 2 नंबर की स्पीड पे चलाओ, सो दैट द फ्लावर विल नॉट गो ऑफ. ठीक है, इसको मैं स्लो पे चला रही हूँ. समटाइम यू फील कि थोड़ा मिक्सचर ड्राई है, देन यू कैन ऐड लिटिल मोर मिल्क. मिल्क दे दें. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर रही हूँ. हमने 2 टेबलस्पून डाला था, मैंने एक और 1 टेबलस्पून डाल दिया है, मतलब अराउंड 3 टेबलस्पून मिल्क गया है. Now you can see the mixture is ready. तो how do you judge कि mixture बन गया है? Mixture will leave the sides of the bowl. ठीक है, और accumulate होके बीच में सेंटर में एक बॉल सा बन जाएगा. तो now you can see that you have to do with your hand. जब मिक्सचर बनता है तो थोड़ा सा क्रीमी होता है, मतलब बटर क्रीम होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, तो मिक्सचर बहुत सॉफ्ट रहता है. तो उसी टाइम अगर आप रोलिंग अप करेंगे तो दैट माइट गिव यू ट्रबल. तो आपको क्या करना है, उसको एक बार इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रखना है. देखो मेरे हाथ से थोड़ा सा कर रही हूँ मैं इसको. गिव अ गुड मिक्स. तो देखो एक बॉल सा बन जाएगा. बिल्कुल बाउल को क्लीन करके साइड में से इस तरह से बॉल सा बन जाएगा. ठीक है, टेबल वाइप कर देना. ये टेबल वाइप कर दो. ये डस्टर और एक बाउल लेके, प्लेट लेके सारा क्लीन कर लेना है. ठीक, यहाँ यू कैन सी हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है. बट अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है तो आपको इसको फ्रिज में रखना है, अदरवाइज वी डोंट नीड टू कीप इट.
राइट। तो मेरे पास ये मिक्सचर तैयार है। ये डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है, आपका बटर ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, क्लीन रैप, क्लीन रैप था ना, क्लीन रैप, ट्रांसपेरेंट वाला, हाँ ये दे दो, ठीक है। तो इसको हम मिक्सचर को अराउंड अगर आपने रखना है तो 15 मिनट्स तक रखना है। वो कैसे रखना है दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, वी नीड टू यूज दिस क्लीन फॉइल। अगर आप चाहो तो बाउल के अंदर भी रख सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे क्लीन फॉइल लेना है, ठीक है। यहाँ से कट कर लो, इधर से। इस तरह से आपको क्लीन फॉइल लेना है और इसको ठीक है, मिक्सचर को इसमें रख के थोड़ा स्प्रेड कर दो और फिर कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग दे दो फ्रिज में। ठीक है, इस तरह से आप मिक्सचर को बना के आप 1 मंथ के लिए फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हो, और जब भी आपको बेकिंग करनी है कुकीज़ की तो आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे रेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा मिक्सचर ऑलरेडी बहुत अच्छा ठंडा है, तो इसके लिए मैं सीधी ही रोलिंग सिखा रही हूँ अभी। एक बाउल में फ्लावर दे देना मुझे, वहाँ वो बाउल है ना उस पर फ्लावर देना और रोलिंग पिन दे देना। फ्लावर आई एम टेकिंग हियर, मैं थोड़ा डस्टिंग के लिए फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफाइंड फ्लावर यूज़ कर रही हूँ डस्टिंग के लिए, और आप कोई भी रोलिंग पिन यूज़ कर सकते हो। बेकिंग ट्रे पे ये ट्रे खाली करके, ठीक है। बेकिंग ट्रे आपको रेडी रखनी है। जब आप कुकीज़ को रोल करने जाओगे तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका डो रेडी होना चाहिए बेकिंग के लिए, आपकी मतलब बेकिंग ट्रे रेडी होनी चाहिए, आपका अवन अराउंड 20 मिनट तक प्री हीटेड होना चाहिए एट 165 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अवन प्री हीट करना है हमने 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके बाद आपने रोलिंग करना शुरू करना है। 20 मिनट में जैसे आपकी हो जाएगी प्री हीटिंग तो उसके बाद में आपने कुकी को बेक करना है सेम टेम्परेचर पे, मतलब कि 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 12 to 13 मिनट्स, ठीक है, अनटिल इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं कटर्स एडवाइस करूंगी आपको कि अगर आपने फैंसी कुकीज बनानी है, जिंजर ब्रेड कुकीज, तो कुछ क्रिसमस कुकीज के कटर्स का सेट आते हैं तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। यू कैन सी हियर। और ये कुकीज आप अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हो क्रिसमस के दिन या न्यू ईयर के दिन, ठीक है। इसको डेकोरेट करके तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और वेल प्रेजेंटेड लगता है, बच्चे काफी खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं इस कुकीज को। तो इसमें देखो जिंजर ब्रेड मैन है, इसमें अलग अलग शेप्स हैं, कैंडीज के हैं शेप अलग, फिर कुछ बेल के शेप हैं जिसको हम डेकोरेट करने वाले हैं, क्रिसमस ट्री है, ठीक है, ये सारी हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप कोई पार्टी के लिए ही इसको ऐड कर सकते हो मेनू में, आप अपने बच्चों को भी घर पे बना के दे सकते हो। तो मैं ट्रे को साइड कर रही हूँ, अब मैं उसको कुकी के डो को रोल कर रही हूँ। इसको हटा दें, इसको हटा दें। फिर से कर दो,
बटर पेपर दे देना। ठीक है, आप डायरेक्ट टेबल पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे बटर पेपर पे करके दिखाती हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता बेकिंग के बारे में, उनके लिए ज़्यादा आसान है बटर पेपर यूज़ करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बटर पेपर, 2 बटर पेपर की शीट्स लेंगे, उसके बीच में हम कुकी के डो को रख लेंगे, एक के ऊपर ऐसे रख के। अब हम इसको रोल करेंगे। जनरली मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टेबल पे सिखाती हूँ, बट दिस इज अनदर मेथड। इसको हटाना, थोड़ा सा मुझे पैर पे खड़ा होना पड़ेगा इसमें, और इसको हम रोल करेंगे। ठीक है, चेयर पकड़ के रखना। रोलिंग करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो भी शीट है वो बिल्कुल सेम लेयर होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो थिकनेस है वो सभी साइड सेम होनी चाहिए। बटर पेपर में रोल करने से ये होगा कि आपको इसको फ्लावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वे इसको रोल कर दो। थोड़ा सा स्टिकी लगे तो आप फ्लावर डस्ट कर सकते हो इसके ऊपर। मेक श्योर कि आपकी जो कुकीज़ की शीट की थिकनेस है वो सभी जगह से सेम होनी चाहिए, सो दैट सारी कुकीज़ की थिकनेस सेम होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ शेप करके दिखा रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हमने जो फ्लावर लिया है, फ्लावर में आपने मोल्ड जो कटर है उसको डिप करना है, जिससे क्लीन कट आएगा कुकीज का। ठीक है, इसको रख लो आप साइड पे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नाउ जिंजर ब्रेड पैन। ठीक है, इस तरह से
सारी जितने भी शेप आप फैंसी शेप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। एंजल का शेप, दिस इज सांता क्लॉज। So there are varieties of shapes in this set, तो आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ क्रिसमस ट्रीज बनाने हैं तो भी ठीक है, अगर आपने अलग अलग शेप्स बनाए हैं देन इट इज ओके। ठीक है, सो दिस में मैंने अभी थोड़ी सी बनाई है। ठीक है, सी वी हैव डिफरेंट शेप्स। तो ये इस तरह से हमने कुकीज़ कट कर ली, आप देख सकते हो, यू कैन सी सबकी थिकनेस सेम है। तो अब हम इसको बेक करेंगे अराउंड, जैसे मैंने बताया 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 to 13 मिनट्स तक। ठीक है, तो बेकिंग करने के बाद हम इसको कल फिर से आएंगे लाइव एंड देन वी विल डू द डिजाइनिंग। इसके ऊपर कैसे डेकोरेशन करना है वो हम समझेंगे। ठीक है, नाउ टर्निंग माय साइड। I hope you enjoyed this session. If you have any query, you can post a message on my WhatsApp number already mentioned है जो पेज पे। It is 9877895760 and if you want to join my classes, want to have knowledge about the details of the courses, you can WhatsApp me on the same number which is already mentioned। या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, या तो आप मेरे पेज पे मैसेज कर दीजिए। As soon as we get your message, we'll find time, we'll just get back to you. Thank you for joining. Enjoy your Christmas time and keep on learning. Happy baking to you. ठीक है, कल हम मिलेंगे, इसका डेकोरेशन करेंगे। So I'm now I'm taking your leave. We'll meet you tomorrow.